ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल क्या होता है। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला यहां पे आ गया। चलिए, दूसरा एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। इसको अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, आज इसी फॉर्मूला के ऊपर हम लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है, और ए क्यू माइनस बी क्यू एक दूसरा फॉर्मूला, ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस में ए बी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, आज का फॉर्मूला जो है हम लोग के पास वो है ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, दूसरा है ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, आज इसी फॉर्मूला यानी जो एक्सपेंशन दिया हुआ है इसी एक्सपेंशन के ऊपर हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन को एक्सपेंड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हम लोग हैं और यहां से स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक्सपेंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, ए क्यू प्लस 27 दे दिया, ए क्यू प्लस क्या दे दिया? 27 दे दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो टर्म आपके पास मिलेगा, दो टर्म आपके पास मिलेगा और दोनों टर्म को आप ए क्यू और बी क्यू के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ध्यान दीजिए हमारी बात को, आपके पास दो टर्म मिलेगा और दोनों टर्म को ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास पहले से ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर ब्रेक कर देंगे, इस पर या इसके ऊपर ब्रेक करेंगे। अगर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसको ब्रेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे पड़ा है ए क्यू प्लस 27। इसको हम लोग पहले ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो ए क्यू के पास तो पहले से पावर 3 है, ए के पास 27 के पास पावर 3 नहीं है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 27 को 3 का पावर 3 कर सकते हैं। तो ये अब हमारा ए क्यू बन गया और ये क्या बन गया? बी क्यू बन गया। यानी सम टाइम इसको ए हो गया और ये सम टाइम क्या हो गया? बी हो गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बन गया। तो अब इस फॉर्मूला के ऊपर हम लोग ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, यानी ए का तो वैल्यू ए हो जाएगा और बी की वैल्यू के पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ए है, इधर ए स्क्वायर आ जाएगा ये वाला, फिर बी है तो बी के पास क्या आएगा? 3 आ जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ए इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो ए प्लस क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे और ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस में 3 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस एक्सपेंशन का एक्सपेंडिंग जो टर्म होगा ए प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस में आपके पास हो जाएगा 9 माइनस 3a होगा। आर ई ओके? आप लोग को समझ में आया? जल्दी से बोलिए, समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, यहां से इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपके पास यहां पे आ गया 27 ए क्यू प्लस 125 बी क्यू आ गया। तो हमने आपको इस फंक्शन को ब्रेक करना है। तो हमने आपको क्या बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म आपके पास दिया रहेगा उसको, यानी जो गिवन में रहेगा उसको पहले ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो बनाएंगे, अगर दिया गया है तो उसी को ब्रेक किया जाएगा। तो यहां जो क्वेश्चन हमारे पास है 27 ए क्यू है और यहां पर 125 क्या है, बी क्यू है। बात में आ गया। तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले 27 ए क्यू को क्या करेंगे हम लोग, यहां पर 3 ए का पावर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और यहां पर 125 बी क्यू है तो 5 के पावर क्या लिखेंगे, 5, और यहां पर लिख देंगे 3। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं इसको कैसे हो गया, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, 125 हो जाए। बस में आ गया। नहीं समझ में आया तो चलिए फिर से इसको समझाते हैं, यहां से हटा देते। ठीक है, 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, और a का पावर यहाँ पर क्या है, 3 है, और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 3, 125 को 5 का पावर 3, और यहाँ पर b की हो जाएगा। अब ये दोनों को लिख सकते हैं 3a, क्या लिख सकते हैं, 3a का पावर 3, और यहाँ पर 5b का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा टर्म ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में रेडी हो गया। जब ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में रेडी हो गया तो इसको एक्सपेंड इस फार्मूला पर किया जाएगा। तो हमारा ये सम टाइम ये जो है ए बन गया और ये क्या बन गया, बी बन गया। तो हम ए प्लस बी के ऊपर आएंगे तो पहले ए प्लस बी लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 3a प्लस में क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ से ए की जगह पर क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस बी है तो यहाँ पर 5b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है ए बी है, तो ए और ये बी हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3a इंटू 5b हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड किया जाए तो 3a प्लस 5b होगा। अब इसको ब्रेक करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और एक ऊपर आएगा तो स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको ब्रेक करेंगे तो 25b स्क्वायर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 15ab हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। जल्द से जल्द बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया। जल्दी से देखिए, फिर से मैं आपको समझाने का प्यार कर रहा है कि 27 है, इस पर ए क्यू है लेकिन इस पर नहीं है, यानी कि टोटल टर्म पर ए क्यू होना चाहिए। बस में आ गया, इसके ऊपर भी टोटल टर्म पर बी क्यू होना चाहिए। तो अब ये 27 पर नहीं है, ए क्यू पर है, तो 27 को हम लोग 3 का पावर 3 लिख दिए और 125 को 5 के पावर 3 लिख दिए। अब ये टोटल को हम लोग 3 के पावर 3 और 5b के पावर क्या कर दिए 3 लिख दिए। अब इसके बाद हमारा जो है दोनों क्या बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू पे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इस फार्मूला पे क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। चलिए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बोलिए, कमेंट कीजिए समझ में आ गया। जल्दी से बताइए फटाफट, जल्दी से जल्दी बोलिए फटाफट, क्या समझ में आ गया, यस या नो, जल्दी से बोलिए। चलिए हम क्वेश्चन आपको देते हैं और आप लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, यहाँ पर है, आप लोग इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए फटाफट रेडी हो जाइए, कलम कॉपी आप लोग बाहर निकाल लीजिए और उसके बाद हम लोग यहाँ से चलेंगे। यानी पहला क्वेश्चन दे रहे हैं y का पावर 3 प्लस 125। चलिए इसको ब्रेक कीजिए।
पहला क्वेश्चन है y का पावर 3 प्लस 125, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसको ब्रेक किया जाए। अब ध्यान दीजिए, आप लोग ब्रेक करें, हम भी क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। हम भी इसको ब्रेक कर देते हैं। अब सबसे पहले आ गए हम लोग, ठीक है, कि इसको क्या करेंगे, इस टर्म पर तो y है, y क्यू दिया हुआ है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहां पर q का टर्म नहीं दिया हुआ है, तो इस चीज को हम लोग क्या करें, q का टर्म करेंगे तो 5 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको इस फार्मूला पे ब्रेक करेंगे तो y प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 5y हो जाएगा। यानी टोटल हम लोग के पास y प्लस 5 और यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5y आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। बोलिए फटाफट यस या नो पर। हो गया, आप लोग बना दिए, आप लोग का आंसर मैच कर गया। जल्दी से बोलिए आंसर मैच किया, जल्दी से जल्दी बोलिए आंसर मैच कर गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हम लोग के पास है, यहां पे लेके आ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन है p का पावर 3 और यहां पर 27 है। चलिए इसको ब्रेक कीजिए, चलिए फास्ट ब्रेक कीजिए फटाफट, जितना जल्दी हो सके फास्ट ब्रेक करें आप लोग। यहां पर दे दिया गया क्वेश्चन, आप लोग फास्ट ब्रेक करें, ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग फास्ट ब्रेक कीजिए, ध्यान देंगे, ठीक है। इस टर्म पर जो हमारे पास है पावर 3 है, तो पावर 3 को यहां पर लिख दिया गया। यहां पर पावर 3 नहीं है, इसको हम लोग पावर 3 बना दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, बात में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, तो इस फॉर्मूला पे आ जाएगा। यानी आपके पास क्या होगा, p प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3p हो जाएगा। अब इधर आ जाएगा p प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इधर p स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 9। अब माइनस में कितना हो जाएगा, 3p। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आप आंसर देखिए, आप लोग का आंसर मैच कर गया। ओके, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपके पास क्वेश्चन है 8x3y3, 8x3y3 माइनस, ठीक है, यहां पर है आपके पास 27AQ। चलिए इसको बना दिए आप लोग, चलिए बनाइए इसको, जल्दी से इसको देखिए, आप लोग बना लिए इसको, जल्दी से मैच कराइए इसको। चलिए तो तब तक ये लोग अपना बना रहे हैं, हम और आप भी इसको क्या करें, बनाएं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देख रहे हैं क्या कि इसके ऊपर क्यूब है, इसके ऊपर क्यूब है, यानी जो टोटल के ऊपर क्यूब होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और ये एक्स क्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वाई क्यू हो जाएगा, ठीक है। प्लस 27 है तो 3 का क्यू लिख सकते हैं, और इसको ए क्यू लिख सकते हैं यहाँ पर। अब ये टोटल के पावर 3 है, तो यहाँ पे 2xy का क्या बन जाएगा, होल क्यू बन जाएगा, और यहाँ पे 3 है और a है, तो 3a का यहाँ पर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर a है, हो जाएगा। अब ये आपका a बन गया और ये क्या बन गया, b बन गया, तो इस फार्मूला के ऊपर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2xy प्लस में 3a हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे आएगा 2xy का होल स्क्वायर प्लस में 3a का होल स्क्वायर माइनस में 2xy इंटू 3a। ठीक है, इतना हमारे पास आएगा। तो आपका आएगा 2xy प्लस में 3a आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर, और माइनस में कितना होगा 6xy a। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए फटाफट आंसर मैच कर गया आप लोगों का, जल्दी से बोलिए मैच कर रहा है आंसर, इतना जल्दी से बोलिए मैच कर रहा है। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट। सोना कहाँ गई, सोना 2 सोना थी, सोनम थी। ओके यस सर आ गया, जल्दी जल्दी मैच कराइए आप लोग आंसर अपना, इतना आंसर आ गया आप लोग का। चलिए ओके, सभी लोगों का आ रहा है आंसर। चलिए फटाफट फटाफट कंप्लीट करें आप लोग। चलिए आकाश, चलिए फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेके आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, अब यहां पे दे रहे हैं 64 का पावर AQ माइनस BQ का पावर 3। ठीक है, तो चलिए आप लोग फटाफट इसको बनाइए, हम लोग देखते हैं कैसे आप बनाते हैं। ठीक है, तो हमको चाहिए AQ, जितना टर्म दिया है पहला सभी के ऊपर AQ और दूसरे वाले टर्म पर BQ जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर 64 को 4 का पावर 3 लिख सकते हैं, और AQ तो पहले से है, और यहाँ पर BQ भी पहले से है। अब ये टोटल को ऐसे कंप्लीट कराएंगे तो AQ बन जाएगा, यानी दोनों के ऊपर पावर 3 है तो ऐसे लिख देंगे, माइनस में BQ का पावर क्या हो जाएगा 3। अब ये आपका क्या बन गया, ये A बन गया, और ये पहले से तो B है। अब ये AQ माइनस क्या हो रहा है BQ, AQ माइनस BQ हो रहा है, तो AQ माइनस BQ का फॉर्मूला ये वाला है, इसके ऊपर रखेंगे, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा A मतलब क्या हो जाएगा 4A, B का मतलब तो B ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, इधर A स्क्वायर है मतलब इधर हो जाएगा 4A का होल स्क्वायर प्लस B है तो B स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में 4AB हो जाएगा। टोटल अगर काउंट करें तो 4A माइनस क्या हो जाएगा B, और यहाँ पर एक 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 16 हो जाएगा, और इधर A स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में B स्क्वायर, अब प्लस में 4AB हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का मैच किया आंसर, जल्दी से देखिए मैच किया, जल्दी से जल्दी बोलिए यस या नो, आ गया आंसर आप लोगों का इतना। ओके आंसर आया, जल्दी से जल्दी बोलिए आंसर आ गया, जल्दी से मैच कराइए, जल्दी से जल्दी बोलिए मैच किया आंसर, जल्दी से जल्दी बोलिए मैच किया आंसर। जल्दी से जल्दी बोलिए मैच कर गया आंसर। सृष्टि, हेलो सुप्रिया, ओके सुप्रिया आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि 10x के पावर 4 y माइनस, ठीक है, और यहां पर है 10x y का पावर 4। क्वेश्चन क्या है 10x के पावर 4 y माइनस 10x
इंटू वाई का पावर 4 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू का टर्म बन जाए या ए क्यू माइनस बी क्यू का टर्म बन जाए। तो यहां तक पावर 4 हो गया जी। तो क्या किया जाए, बस 1 मिनट हमको समय दीजिए। मैं आपको बोला है कि जो भी कुछ टर्म दिया रहेगा उसको ए क्यू और बी क्यू के टर्म में ही पहले ब्रेक करेंगे। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद ही उसको बनाया जाएगा। बस में आ गया। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम लोग इस टर्म को और इस टर्म को ए क्यू और बी क्यू के टर्म में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं क्या कि दोनों प्लेस के ऊपर 10 हमारा कॉमन है, तो 10 को बाहर निकाल दे रहे हैं। अब इसमें भी x है, यहां भी x है, तो दोनों में x कॉमन है, तो x बाहर निकाल दिए। y दोनों में भी कॉमन है, तो y को भी बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो अब ब्रैकेट देंगे यहां पर। अब ब्रैकेट जब देंगे यहां पर तो आपके पास 10, अब देखिए हम लोग कॉमन क्या निकालिए, 10xy निकाल लिए। तो इस प्लेस से आते हैं तो 10 को इसमें से बाहर निकालिए तो यहां खत्म हो गया। एक x को हटा लिए तो यहाँ पे 4x है, तो हमारे पास बचेगा क्या, 3 बचेगा। y भी इसमें से निकाल लिए, एक ही y है, एक ही y है, तो एक y क्या हो गया, बाहर आ गया। समझ में आ रहा कि नहीं बात, ठीक है, एक y है तो बाहर आ गया। अब इसके बाद अब इस प्लेस के ऊपर आ रहे हैं, इसमें से भी 10 बाहर आ गया है। ठीक है, x बाहर आ गया, तो एक x से है तो बाहर आ गया। इसमें y के पावर क्या है, 4 है, तो 4 गो y है, तो 4 गो y में से हम एक y निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, वाई क्यू बच जाएगा। अब ये हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्म हो गया। अब इसी चीज को यहाँ पर 10xy दिया है, इस टर्म के ऊपर ब्रेक कर देंगे। इस टर्म के ऊपर ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आसानी से क्या होगा, x माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बोलिए ये या नो, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, जल्द से जल्द बोलिए, फटाफट फटाफट बोलिए, जल्दी से जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से जल्दी बोलिए। कॉमन समझ में आया, सोनम ओके। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं हम अपने पास। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, देखिए कि 54 56 x का पावर, ठीक है 54 है, ठीक है क्या है 54 x का पावर यहाँ पे दिया हुआ है 6 और y, और प्लस में दिया है हम लोग के पास 2x³ और y का पावर 4 दिया है। y का पावर क्या दिया है, 4। चलिए इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं और बनाते हैं, इस चीज को एक्सपेंड करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज को एक्सपेंड करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कि हमने अभी आपको क्या बोला कि दो जो टर्म आपको दिया जाएगा, वो दोनों टर्म में हमको ए क्यू और बी क्यू का ही अप्रिशिएट करना होगा, लाना होगा। तो यहां देख रहे हैं कि ना तो ए क्यू है ना तो बी क्यू है, तो दोनों प्लेस पर ए क्यू और बी क्यू लाएंगे। तो देखेंगे क्या कि क्या किया जा सकता है, तो कर क्या रहे हैं, देख रहे हैं क्या कि दोनों में हम लोग को कॉमन पार्ट कुछ है। तो देखते हैं कॉमन निकाल कर क्या होता है। तो सबसे पहले देख रहे हैं क्या, डिजिट के अंदर यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 50 क्या है, 4 है, तो दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, x की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ x का पावर 6 है और यहाँ x का पावर क्या है, 3 है, तो दोनों में कॉमन कितना है, x का पावर 3 है। उसके पास अगर y पे चलते हैं तो y में देख रहे हैं क्या कि यहाँ y है और यहाँ पे y का क्या है, पावर 4 है, तो कम से कम y तो दोनों में है। तो यहाँ से अब चलिए अब क्या करेंगे, हमने इसमें से 2 निकाल लिया है, तो इधर क्या बचेगा, 27। इसमें से x के पावर 6 में से क्या निकाल लिया है, x³ निकाल लिया है, तो हाफ बचेगा, आधा निकाल लिया तो आधा बच गया। अब यहाँ से y था तो y तो टोटली निकल गया है,
अब यहाँ पे प्लस आएंगे, यहाँ से अब इस टर्म पे देखते हैं, अब इसमें से 2 निकाला है तो प्योर 2 बाहर हो गया है। अब एक्स क्यू यहाँ पर है, इधर एक्स क्यू बाहर निकाल लिया गया है, तो टोटल आ गया। यहाँ एक्स के पावर 4 है, इसमें से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, तो इधर आ जाएगा वाई के पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एक्स क्यू वाई लिख देते हैं। अब इस चीज को देख रहे हैं क्या, अभी ए क्यू और बी क्यू का फॉर्म रेडी नहीं हुआ है, तो 27 को 3 का क्यू लिख सकते हैं और यहाँ पर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आएगा 2 एक्स क्यू वाई हो जाएगा। इस चीज को क्या लिख सकते हैं अब हम लोग हैं, तो 3x का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x का होल स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा, वाई क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहां से हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इधर क्या करेंगे, 2x क्यू वाई, अब ये आपका a बन गया, अब ये आपका a बन गया और ये क्या बन गया, b, तो ए क्यू प्लस क्या हो गया, बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, तो इस फार्मूला पे आएगा। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, इधर ब्रैकेट देंगे, a की जगह पर कितना आएगा, 3x आ जाएगा, और b की जगह पे कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। फिर यहाँ पर a स्क्वायर है, यानी कि 3x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, b के नाम पर क्या होगा, y स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में हम लोग के पास क्या आएगा, यहाँ पर 3xy आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x3y लिख देंगे, 2x3y, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3x प्लस क्या लिखेंगे, y लिख देंगे, और यहाँ से इसका होल स्क्वायर होगा, तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और x का करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अब माइनस में 3xy। चलिए इतना आंसर मैच किया कि नहीं किया, जल्दी से बोलिए, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट बोलिए, इतना आंसर मैच किया कि नहीं किया आप लोगों का, इतना आंसर मैच किया कि नहीं किया, जल्दी से जल्दी बोलिए आप लोग, इतना आंसर मैच किया कि नहीं किया, जल्दी से जल्दी बोलिए। चलिए ओके, चलिए फटाफट, बहुत सुंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32AQ, क्या है, 32AQ प्लस 108BQ। चलिए इसको फटाक से ब्रेक कीजिए आप लोग, यहाँ पे फटाफट ब्रेक कीजिएगा कि कितना आपका आ रहा है, ठीक है, कितना आपका आ रहा है आंसर, ठीक है। चलिए फटाक से ब्रेक कीजिए आप लोग, फटाफट फटाफट ब्रेक करें आप इसको, जल्दी से जल्दी इसको आप लोग क्या कीजिए, ब्रेक कीजिए, ओके, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए कितना आपका आंसर आएगा। देखिए अब ये 32 को AQ तो बना सकते नहीं है, 108 को भी हम BQ बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाए इसको, कि हम 32 को यहाँ पर और 108 में से 2 अगर बाहर निकाल लेते हैं, क्या कॉमन निकाल लेते हैं, 2 बाहर निकाल लेते हैं, बस में आ गया 2, 4 भी आ सकता है, ठीक है, कितना आएगा, 4 बाहर निकाल लेते हैं, 2 आएगा, 4 भी आ सकता है। तो 32 में से 4 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, और इधर AQ हो जाएगा, और यहाँ से बाहर निकालेंगे 4, तो इधर बचेगा 27, और इधर हो जाएगा BQ, ठीक है। अब आते हम लोग हैं 8 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसको पूरे के Q के टर्म में ब्रेक करना होगा, तो Q के टर्म में ब्रेक करना होगा, तो 2 के पावर 3 और AQ लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 3 का पावर 3 और यहाँ पर BQ लिख सकते हैं, तो इधर 4 हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का Q AQ है, तो 2 और A का मिलकर कितना होगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3B का क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा, ठीक है। अब इसको AQ बन गया और यहाँ पे क्या बन गया, BQ बन गया। अब इसको फार्मूला पर ब्रेक किया जाए
तो ब्रेक करेंगे तो इस फार्मूला पे आएंगे तो क्या लिखेंगे 2a प्लस 3b लिख देंगे और यहाँ पर 2a का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर और 3b का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पर आएगा माइनस 2a इंटू कितना हो जाएगा 3b इस फार्मूला के हिसाब से। चलिए तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखेंगे 4 और यहाँ पे 2a प्लस क्या लिख देंगे 3b। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 2 का स्क्वायर 4 यानी यहाँ पे 4a स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9b स्क्वायर हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 6ab हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। बोलिए आंसर आ गया। इतना आंसर आपका मैच किया, जल्दी से फटाक से जवाब दीजिए, यस या नो पे जवाब दीजिए। मैच कर गया आंसर, चलिए जल्दी जल्दी देखिए आंसर मैच कर गया। सोनम यस सर ओके। अगला क्वेश्चन को हम लोग लेके आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, देखिएगा कि a प्लस बी है, a प्लस बी का होल क्यू है और माइनस में a माइनस बी का क्या है होल क्यू है। ठीक है ये है, इसको ब्रेक करना है। a प्लस बी का होल क्यू और a माइनस बी का होल क्यू है। ठीक है इसको ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक किया जाएगा उसको देखा जाए। ठीक है देखिए सम टाइम इसको a सपोज कर रहे हैं, इसको क्या सपोज कर रहे हैं b कर रहे हैं। ठीक है अब इस फॉर्मूले के ऊपर लेके आएंगे, क्या बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है बनेगा तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे इक्वल दे देते हैं, यानी यहां पर क्या लिखा जाए पहले देखिएगा कि a की जगह पर कितना आ जाएगा a प्लस क्या आ जाएगा b, a प्लस बी आ जाएगा माइनस b की जगह पर क्या आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा। ओके उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इस a की जगह पर ये आएगा यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे और a माइनस बी का यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब प्लस में क्या हो जाएगा हम लोग के पास यहाँ पर a प्लस बी हो जाएगा और मल्टीप्लाई में a माइनस क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है अब चलिए यहां पे आते हैं, ये ब्रैकेट हटेगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो आगे क्या लगा है माइनस लगा है, इसलिए यहां पर माइनस में और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। उसके बाद इधर आते हैं, अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, अब प्लस में क्या हो जाएगा 2ab, फिर प्लस आते हैं इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में क्या लिखेंगे 2ab लिखेंगे। ठीक है उसके बाद प्लस लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखिए a प्लस बी है, अब मल्टीप्लाई में a माइनस बी है तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए कौन कौन सा कैंसिल होता है, तो यहाँ से a और a क्या होगा कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास इधर क्या बचेगा 2b बचेगा। अब इधर देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है, तो a 2a से 2a कैंसिल, b से क्या हो जाएगा b कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बच क्या रहा है तो a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर बच रहा है और क्या बच रहा है तो एक बी स्क्वायर बच रहा है, यानी यहाँ पर क्या बच गया बी स्क्वायर, यानी आपका आंसर कितना हो गया 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए आप लोग का इतना आंसर आया, इतना आंसर मैच कर गया, जल्दी से बोलिए आप लोग, जल्दी से जल्दी बोलिए आप लोग के इतना आंसर आ गया, जल्दी से जल्दी बोलिए यस या नो, जल्दी बोलिए। सोनम, प्रिया, श्रुति, श्रुतिराज,
सोनाक्षी, अंकिता, जल्दी जल्दी बोलिए, इतना आंसर आ गया, यस या नो जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। आकाश, सारे लोग बोले यस सर, नो सर, कुछ भी तो बोले। ओके, इतना आ गया आंसर। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको यहां से डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, ध्यान देंगे आप। ठीक है, कि x प्लस, यहां लिख देते हैं x प्लस 2 का पावर 3, x प्लस 2 का पावर 3 प्लस x माइनस 2 का पावर 3। ठीक है, ये चीज मैंने लिख दिया, बात में आ गया। चलिए फटाक से बताइए कितना होगा इसका, जल्दी से जल्दी बताइए कितना होगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए अब हम आपको इसको बताते हैं, आप लोग भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। तो यहां पर है सम टाइम, इसको क्या सपोज कर रहे हैं, तो a, इसको सम टाइम क्या सपोज कर ले, b, तो क्या बन जाएगा ए क्यू प्लस क्या बन जाएगा बी क्यू बन जाएगा। ठीक है, ए क्यू प्लस क्या बन जाएगा बी क्यू बन जाएगा। ओके, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तो ये है। तो चलिए इसके ऊपर ब्रेक करते हैं, तो a की जगह पर कितना आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा, ब्रैकेट दे देते हैं, प्लस यहाँ x माइनस 2 आ जाएगा, ब्रैकेट दे देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर a स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर ये b की जगह पे आएगा तो x माइनस 2 का कितना होगा होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में x प्लस 2 होगा, और यहाँ पर x माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब उसके बाद इधर आते हैं, जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा x प्लस 2 मिल जाएगा। इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे तो x माइनस 2 ही रह जाएगा, क्यों, इसलिए कि इसके आगे क्या लगा है प्लस। तो आगे जब प्लस रहता है तो साइन के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती है, माइनस रहता है तब जाके चेंजिंग होती है। तो ब्रैकेट फिर लग गया। अब अगला ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो a प्लस बी का कितना है होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, अब प्लस में क्या होगा 2ab, यानी कि यहाँ पे 2a और क्या हो जाएगा b हो जाएगा। फिर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। ओके, फिर इधर आते हैं माइनस देते हैं, यहाँ ब्रैकेट देते हैं, क्या देते हैं, क्योंकि आगे माइनस है तो यहाँ पे क्या देंगे ब्रैकेट देंगे। ठीक है, तो x यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म पड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर हो जाएगा। आर यू के एक्स प्लस यानी x माइनस, यानी यहाँ पर a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर कौन सा कैंसिल हो रहा है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x और x को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 2x बन जाएगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर फिलहाल अभी कौन से कैंसिल होगा, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा और एक ये कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास कितना बच गया एक्स स्क्वायर, और इधर से क्या बच गया एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 4 और ये 4 मिलकर कितना हो गया 8 हो गया, माइनस अभी वाला माइनस आ गया। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, एक प्लस में हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर अब प्लस में क्या हो जाएगा 4। अब फाइनल रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2x हो गया। अब 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और 8 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। तो दिस इज ए आंसर, दिस इज ए आंसर।
ओके, राइट है, जल्दी से बोलिए, राइट है, यस या नो, जल्दी जल्दी बोलिए। आप लोग के समझ में आए कि नहीं आए, जल्दी से बोलिए, यस या नो, समझ में आ गया, जल्दी से बोलिए। ऋषुराज, ओके ओके सर, जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट, समझ में आए कि नहीं आए, जल्दी से जल्दी बोलिए। ओके, यस सर, सभी लोगों को समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग आते हैं, यहाँ पर हैं, और आज के साथ जो है बिल्कुल हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसको हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे देखते हम लोग हैं कि आपके पास इधर जो है दे दिया जाए कि x का पावर 6 प्लस में y का पावर 6। आर यू ओके? क्वेश्चन क्या है, x का पावर 6 और y का पावर 6 है। तो हमने अभी आपको क्या बताया और क्या बोला कि जो भी टर्म दिया रहेगा उसके ऊपर आप क्या करेंगे, एक्स क्यू और वाई क्यू का फॉर्मेट डेवलप करेंगे, चाहे जो भी कुछ हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक्स क्यू और वाई क्यू का फॉर्म डेवलप किया जाएगा, ठीक है, तभी जाकर ये फॉर्मूला हमारा उस पर लगेगा, ठीक है। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इस चीज को लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी कितना होगा, 6 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, वाई क्यू का क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो मेरा जो है अब ये मेरा ए क्यू बन गया और ये क्या बन गया, बी क्यू बन गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के ऊपर चलेंगे तो सम टाइम दिस इज ए एंड दिस इज ए बी, इसके ऊपर ब्रेक किया जाए तो यहाँ पर a की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और b की जगह पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। यहाँ भी a है तो a की जगह पर एक्स स्क्वायर रखते हैं तो होल स्क्वायर करना होगा, y की जगह पर अगर इसको रख देते हैं तो इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और माइनस में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, and this is applying for mathematician, x square and x square, this is x के power 4 plus x square y square, this is y के power 4 minus x square y square, and this is the answer। are you okay, are you okay? समझ में आ गया, जल्दी से बोलिए, समझ में आ गया, जल्दी जल्दी बोलिए, फटाफट जल्दी से कमेंट करें, यस सर, नो सर, जल्दी से कमेंट करें, यस सर समझ में आ गया, नो सर समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ करें, जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट, नो सर। देखिए x का पावर 6 है, y का पावर 6 है, तो हमने आपको क्या बोला है कि जो भी टर्म दिया रहेगा उस टर्म को पहले ए क्यू और बी क्यू के टर्म में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो पावर 6 है, पावर 6 है तो इसको ए क्यू बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर पहले लिख देंगे और बाद में 3 लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे 2 और 3 से, क्योंकि हम लोग जानते क्या है कि x का पावर m और पावर में n होता है, तो x के पावर m इंटू क्या हो जाता है, n होता है, यानी पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम इस चीज को यहाँ पर 3 दूनी क्या लिख सकते हैं, वापस 6 लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर q के टर्म में इसको इतना लिख सकते हैं और इस चीज को b के टर्म में हम लोग इतना लिख सकते हैं, और उसके बाद इस चीज को इस फार्मूला पर ले जाकर बैठाएंगे, यानी इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, अब फिर यहाँ पर a स्क्वायर है तो यहाँ पर रख देंगे, फिर यहाँ पर उठा के इस चीज को रखेंगे माइनस में 2ab। तो बोलिए आपको समझ में आ गया, जल्दी से बोलिए, श्रुति राज समझ में आया कि नहीं है, आप जल्दी बोलिए फटाफट, श्रुति आर यू ओके, श्रुति आर यू ओके, जल्दी से जल्दी बोलिए,
श्रुति जल्दी बोलिए, आर यू ओके? जल्दी से बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं आ रहा है। यस सर, नो सर, कुछ ऐसा कमेंट ही नहीं आ रहा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं आपको है, और आप लोग बनाएंगे फटाक से, ठीक है, और उसको बताएंगे कि कितना आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कितना आंसर आएगा आप लोग बताइएगा। जैसे मान लीजिए कि a का पावर 12 हो जाए और b का पावर क्या हो जाए, 12 हो जाए। सम टाइम a का पावर 12 है और b का पावर क्या है, 12 है। इसको ब्रेक करना है, क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। तो कैसे ब्रेक किया जाएगा, जरा इसको देखिए। तो हमने अभी आपको क्या बोला कि कुछ भी हो जाए, जो टर्म दिया रहेगा उस टर्म को हम लोग ए क्यू और बी क्यू के फॉर्म में क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। ए क्यू और बी क्यू के टर्म में क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो चलिए हम ए के पावर 12 है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो यहां लिखेंगे x का पावर 4, अब पावर में क्या लिख देंगे, 3, ठीक है। फिर यहाँ पर b का पावर 4, अब पावर में क्या लिख देंगे, 3। तो दिस इज ये a, दिस इज ए एंड दिस इज ए बी। तो ए क्यू प्लस क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। अब इस चीज को इस फार्मूला पे लेके आएंगे तो x का पावर 4, अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा b का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आएंगे तो लिखेंगे a का पावर 4 का होल स्क्वायर और b के पावर 4 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, माइनस a का पावर 4 इंटू बी का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, अब इसको 4 दूनी कितना लिख देंगे, 8 लिखेंगे, और यहाँ पे 8 हो गया, इधर भी b का पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब माइनस में a का पावर 4, अब प्लस में क्या हो जाएगा, b के पावर 4। चलिए आ रही ओके, समझ में आ गया? चलिए फटाफट जल्दी से बोलिए, समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्द से जल्द बोलिए। जल्दी से बोलिए, समझ में आप लोग आ गया इतना क्वेश्चन? सोनम जल्दी से बोलिए, समझ में आया? जल्दी से बोलिए सोनम। ओके, अब देखिए आप लोग को एक लास्ट क्वेश्चन मैं देता है, आप लोग को एक लास्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको आप लोग ब्रेक करके जल्द से जल्द कमेंट में बताइए कि येस या नो। देखिए फटाफट कमेंट में बताएंगे, ठीक है। a का पावर 15 मैंने लिख दिया, अब b का पावर क्या लिख दिया, 15 लिख दिया। चलिए फटाक से इसको ब्रेक करके बताइए कितना आंसर आएगा, जल्दी से जल्दी। a का पावर 15 और b का पावर 15, एकदम फटाक से, मात्र 2 सेकंड के अंदर आप इसको बताइए कि कितना आएगा और कितना नहीं आएगा। जल्दी से जल्दी बोलिए फटाफट, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी बोलिए फटाफट, मात्र 2 सेकंड के अंदर जल्दी आंसर दीजिए इसका, जल्दी से जल्दी 2 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए इसका, मात्र 2 सेकंड। जल्दी दीजिए आंसर। आ गया? अब काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं आया? जल्दी बोलिए फटाफट, आंसर आ गया? कितना आया, a का पावर 5 प्लस b का पावर 5, आंसर आया? आपका आंसर इतना आया, a का पावर 5 प्लस b का पावर 5, और यहाँ पर a का पावर 10 प्लस b का पावर 10 माइनस में 5 इंटू बी का पावर 5।
आर यू ओके? आंसर मैच कर गया? जल्दी से बोलिए, आंसर आ गया? आंसर आ गया? चलिए ओके, तो फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। और दूसरी बात है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम लोग ऑनलाइन हो तो हम आप तक एकदम बिल्कुल टच में हो जाएंगे। ओके, और जितना हो सके वीडियो को आप क्या करें, शेयर करें, दूसरे को बताएं कि हम लोग एक अच्छे से स्टडी करें, आप लोग भी स्टडी करो इसी तरीके से। और ये रहा उसका आईडी। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। ओके।